जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। टुडे अवर लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 1.2 से ही रिलेटेड है, लेकिन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के आपके पास एक्सपोनेंट्स के रूल्स को जब तक आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दो। पहले भी आपने थोड़ा पढ़ा है कि रूल्स का आपके पास बेसिक कंसेप्ट आता होगा, देन वी कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके पास देखिए, ये दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल की बेस, इट इज कॉल्ड बेस। इस ए को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेस। व्हाट इज कॉल्ड? दैट इज बेस। अगर आपके पास बेस सेम हो और साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन उनके दरमियान, तो उसकी जो पावर है, ये एक्सपोनेंट्स है। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं फिर? ऐड। देखिए यहां पे दो थे ना, दोनों को हमने कंबाइन किया, देन एक्सपोनेंट विल बी ऐड। इफ द बेस इज सेम एंड द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम, देन ऐड देयर एक्सपोनेंट्स। ओके, अटेंशन ऑन द बोर्ड प्लीज। आफ्टर दैट, अगर उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, एक्सपोनेंट क्या है? नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या होता है? अगर वो न्यूमरेटर में है, देन मेक इट डिनोमिनेटर। ओके, इफ इट इज इन द डिनोमिनेटर, देन गो इन अ न्यूमरेटर। तो पावर की सिर्फ साइन चेंज होगी। पावर क्या चेंज होगी? साइन। अगर आपके पास नेगेटिव है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएं, या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएंगे, उसकी साइन चेंज होगी। और अगर डिवीजन साइन हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन साइन है तो ऐड, अगर डिवीजन की साइन है तो पावर्स क्या होती हैं? माइनस होती हैं। गुड। और किसी भी वेरिएबल की पावर आपके पास जीरो हो, दैट इज इक्वल टू 1। किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो हो तो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है? 1 के। ये चीज बार बार कर रही है डिस्टर्ब, इसका मैं टच सिस्टम को हटा दूं। ओके, आपके पास किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अब अगर ब्रैकेट है और फिर उसके बाद पावर है, तो पावर पावर से क्या होगी? मल्टीप्लाई। तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि व्हेन ऐड, व्हेन सब्ट्रैक्ट एंड व्हेन मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई है, दो बेस सेम है, तो पावर्स क्या होगी? ऐड। अगर डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट, और अगर ब्रैकेट है, पावर के ऊपर पावर, तो वो मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? और नेगेटिव से पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स मींस टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस, यानी उस बेस का हमने रेसिप्रोकल लेना है, हमने उसमें और कोई चेंज नहीं करना, जस्ट उसका एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। क्लियर हो गया? तीन रूल कौन कौन से? अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड और साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगर साइन ऑफ डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट। अगर ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई। गुड। द नेक्स्ट, अब यहां देखो, दोनों के दरमियान क्या है? मल्टीप्लाई। बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड। सो यू विल राइट x वंस 3 + 2 और x पावर 5। ये आपके पास पहला रूल के तहत, एक्सपोनेंट रूल के तहत, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होती है? ऐड। इज इट क्लियर? यहां भी अगर देखें तो अब आपके पास यहां पे क्या दिया हुआ है? हमारे पास ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के साथ अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ जाएगा कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ब्रैकेट है, सबसे पहले जो उसके कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको अलग अलग कर दिए। 2 और 3 क्या थे? कांस्टेंट। सो 2 और 3 आपने सेपरेट कर दिए, -2 और -3। ओके, उसके बाद x वाले ढूंढने हैं, ताकि बेस सेम होगी तो ऐड करेंगे ना। यहां पे क्या है? x की पावर, और यहां पे x की पावर, तो इसको अलग कर दिया। यानी सेम बेस वाले हमने प्लस माइनस कर सकते हैं उसके पावर्स को। फिर हमने किसको इकट्ठा किया? y, और इधर भी y। ये अलग अलग हो गए। दोनों के दरमियान साइन कौन सी है? यानी बेस सेम है और दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लाई और डिवीजन? मल्टीप्लाई। इफ देयर इज नो साइन बिटवीन देम, द मल्टीप्लाई। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 -6। इन दोनों की पावर्स के साथ क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई होगी, ऐड। गुड। सो 7, इसकी पावर क्या है? 7 + 1 8। इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी? ऐड। ऐड होकर क्या आएगा? 6। इज इट क्लियर? कि अगर मल्टीप्लाई है तो हमने, अगर आपके पास सिंपल नजर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल करेंगे, वरना अदरवाइज हम क्या करेंगे? उसमें से जो सेम सेम बेस वाले होंगे उससे पहले हम रीअरेंज करके इकट्ठा करेंगे, फिर हम क्या कर देंगे? उसकी पावर्स को ऐड कर देंगे। करेक्ट हो गया? अब डिवीजन अगर आ जाए,
तो डिवीजन आपके पास अब यहां पे जो कह रहे हैं, सिंप्लीफाई ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डू नॉट लीव द नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट नेगेटिव में ना हो। एक्सपोनेंट मीन पावर, पावर को नेगेटिव में हमने नहीं रहने देना। तो अब आपके पास बेटा एक मुझे बताइए, 14m एक्सपोनेंट 4 है माइनस 7 एक्सपोनेंट। तो पहले तो ये सिर्फ आपके पास दो हमने वैसे लिख दिया, 2 into 7 भी लिख सकते हैं। अब ये m की पावर 4 का मतलब क्या है? हाउ मेनी टाइम्स m रिपीट? 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ओके, नीचे माइनस 7 वैसे का वैसे आ गया। m हाउ मेनी टाइम्स रिपीट? 9, तो 9 टाइम हमने m लिख दिया। जब हम इसको कैंसिल करते हैं, ये 7 1s आर और 7 2s आर, क्या बच जाएगा बाकी? 2। ओके, माइनस के साइन वैसे, एक m ये कैंसिल हो गया, दूसरा m भी कैंसिल, तीसरा भी कैंसिल, चौथा भी कैंसिल, क्या बच जाएगा? 5। सो -2 ओवर m की पावर 5। अगर इसका दूसरा मेथड देखना चाहें तो दूसरा मेथड भी मैं यहां पे लिख के बता देता हूं कि ये आपके पास 14 ओवर -7, यहां पे m की पावर 4 है, ये ऊपर जाके आपके पास क्या हो जाएगी? m की पावर, अगर डिवीजन साइन है तो क्या करते रहते हैं हम उसको? माइनस। देखो बता रहा हूं ना वही, कि अब आपके पास यहां पे 7 1s आर एंड 7 2s आर 14, तो यहां आ गया -2, और यहां से m की पावर क्या बच जाएगी? 4 - 9 -5, 4 - 5 9 -5। उसने कहा है कि एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करते हैं हम उसे? अभी पहले पहले रूल में बताया था, हाउ टू मेक नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो जब इसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएंगे तो -2 ओवर m एक्सपोनेंट 5। कोई सेम सेम आगे कि नहीं आ गया? दिस इज एन सेकेंड मेथड। बात समझ आई? इट इज ऑल्सो मेथड, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हमारे पास m की पावर क्या थी? तो 9 थी, तो 9 टाइम रिपीट किया, एक ये कट गया, दूसरा भी कट गया, तीसरा भी कट गया, फोर्थ भी कट गया, तो बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5। तो m की पावर 5। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास डिवीजन का रूल हो गया। अब एक और एग्जांपल देते हैं, जब आपके पास पावर उसके साथ क्या होती है? पावर मल्टीप्लाई। बेटा एक्सपोनेंट 4 का मतलब क्या होता है? कि ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 4 टाइम्स क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी विल राइटिंग इट्स 4 टाइम, 1 2 3 4। एक्सपोनेंट 4, इट मींस 4 टाइम्स रिपीट हुआ। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू -3 क्या आ जाएगा? +9। ओके, देन +9 मल्टीप्लाई बाय -3, 27 -27, -27 मल्टीप्लाई बाय -3 +81। क्या आ गया? +81। इधर x की पावर क्या है? फिर इधर x की पावर क्या है? फिर x की पावर क्या है? फिर x की पावर क्या है? इसको अगर मैं रीअरेंज करके यूं लिख के बता देता हूं दोनों मेथड के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, जैसे पिछले सवाल के अंदर उसने कंबाइन किया था। एक हो गया यूं, फिर x को कंबाइन कर लेते हैं, x की पावर 5, फिर x की पावर 5, ये वाला आ गया, फिर x की पावर 5, फिर x की पावर 5। x वाले भी सारे इकट्ठे हो गए। अब y वाले, y की पावर यहां क्या है? 3। सो y एक्सपोनेंट 3, देन अगेन। अब अगर जब बेस सेम हो तो पावर्स तो ऐड करते हैं, लेकिन यहां मल्टीप्लाई किया, जब माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस, आपके प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस। ओके, अब जब ये साइन आ गया 81, अब देखो यहां पे 5 + 5 10 + 5 15 + 5, ऐसे और 20 आ गया। और इस तरह से 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। एक मेथड तो हो गया ये। एक मेथड होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला मेथड है वो मैं यहां लिख के बता देता हूं। -3 एक्सपोनेंट क्या आ गया? 4। ओके, x की पावर आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये 4 सब की पावर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां 1 है, इसकी पावर क्या है? 1। इधर y की पावर क्या है? मल्टीप्लाई बाय 4।
3 4s आर, बल्कि यहां पे अब लिखते हैं -3 की पावर 4 आ गया 81, 4 टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे। और 5 4s आर, तो x की पावर क्या आ गया 3 4s आर, y की पावर क्या आ गया। ये आपके पास अदर मेथड है समझाने के हवाले से। अब अप टू यू कि आपके पास कौन सा आपको इजी लगता है। दिस वन, तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे तो ताकि आपके पास पावर उसको मल्टीप्लाई कर दें, और ये आपके पास सिर्फ एक्सप्लेनेशन कह सकते हो, डेरिवेशन कह सकते हो कि रिपीट भी हम करके उसको इस तरह से लिखते रहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट कौन रीड करेगा? सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, डू नॉट लीव द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, के एक्सपोनेंट्स को नेगेटिव नहीं छोड़ना। वही बात है, 5 की पावर क्या आ गया, हमने सबसे पहले इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या बताया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। तो आप दूसरे लफ्ज समझ लीजिए, इसको हमने रिवर्स कर लिया, ये रेसिप्रोकल ले लिया, तो इसकी पावर हो गई 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है 25, 5 टाइम्स 5 25, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/25 आ गया। इज दैट क्लियर कि ये आपके पास सिंपल एक्सपोनेंट हो गया। अब आपके पास हमें रिजल्ट क्या मिला, जो कंक्लूजन हमारे पास है क्या है, क्लियर आउटसाइड द एक्सपोनेंट्स फर्स्ट। सबसे पहले हमने ये देखना है कि उसके एक्सपोनेंट्स क्या हैं, कि उनको हमने ऐड करना है, डिवाइड करना है, और या उसको मल्टीप्लाई करना है। मूव द लोकेशन ऑफ द बेस हैज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, कि अगर आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाता है तो उसकी लोकेशन को हम मूव कर देंगे, चेंज करेंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव लाने के लिए लोकेशन चेंज हुई ना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, द बेस स्टिल हैज एन एक्सपोनेंट बट नाउ इट इज अ पॉजिटिव, कि बेस आपके पास है वही 5 की 5 ही है, बेस आपके पास चेंज नहीं हुई, बेस वही 5 है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ, उसके एक्सपोनेंट की साइन पॉजिटिव हो गई। ये हमारे पास स्टेप्स है तो सॉल्व करने का नेगेटिव एक्सप्रेशन को। ओके, अब यहां पे अगर हम आ जाएं, अब देखो इसकी पावर क्या है, इसको पॉजिटिव करना, जैसे मैंने बताया फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन पूरी को क्या कर दो आप, रिवर्स या रेसिप्रोकल। देखो y पावर 5 y पावर 2 रिवर्स हो गया, जब पूरी रिवर्स हुई तो पावर इसकी क्या हो गई 2, यहां पे क्या थी पॉजिटिव 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहां पे y की पावर 5 है, ये y की पावर 2 है, तो ये आपके पास सबसे मल्टीप्लाई होगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, जब हम इसको इससे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर जब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। मैंने तो एरो बनाया है, वरना अगर आप इस स्टेप को लिखना चाहें देन यू विल राइट लाइक दिस, y एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर y एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर y एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 and y exponent -1 multiply by 2, then we will get this result or not। ठीक हो गया। अब यहां पे क्या हो जाता है, 5 2s आर 10। अब यहां फिर वही बात आ जाती है, y की पावर्स को सिंप्लीफाई, सेम बेस से कंबाइन करना है, तो 10 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, सो 10 + 4 14। अगर यहां भी आपके पास पावर ऐड हो रही है, 4 - 2 2, तो 4 पावर बच गई 2। अब डिवीजन साइन है, डिवीजन साइन के लिए क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, तो 14 - 2, आगे बात समझ में कि नहीं आई? तो ये आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, उसके भी आपके पास जो रूल है बेसिक, वो कंसेप्ट ध्यान में रखने के लिए वो आपके पास क्या है, कि सबसे पहले आपने क्या करना है ज़हन में रखने के लिए, कि क्लियर द आउटसाइड एक्सपोनेंट्स, के बाहर वाले एक्सपोनेंट कौन से हैं, यानी जैसे आपके पास ये एक्सपोनेंट कौन से आउटसाइड एक्सपोनेंट, नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसको ज़हन में रखा। देन मेक श्योर ऑल द पैरेंथेसिस आर गॉन बिफोर मूविंग द बेस, कि आप उसकी बेस को मूव करने से पहले उसके पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को आपने खत्म कर देना है। आप देखो कि इसकी मतलब है बेस को सेम कर रख के सबसे पहले हमने क्या किया, पैरेंथेसिस को खत्म कर दिया,
फिनिश हो गई ना, पावर मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने बेस सेम को कंबाइन किया। पहले नंबर पे एक्सपोनेंट को पॉजिटिव, फिर रिमूव द पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद बेस को हमने कंबाइन किया। ओके, एंड गॉन बिफोर मूविंग बेसिस द बेस इज ओनली व्हाट द एक्सपोनेंट्स टचेस। ओके, जो आपके पास सेम बेस वाले हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, कंबाइन। तो हमारे पास सारी बेस सेम थी, तो न्यूमरेटर को अलग कंबाइन किया, डिनोमिनेटर को अलग, फिर उसके बाद फिर इधर डिनोमिनेटर को फिर कंबाइन कर दिया। इज इट क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन देख लें। अब यहां पे उसने क्या कहा है, अगेन सिंप्लीफाई। अब बेस सेम सेम करेंगे पहले हम। यहां y की एक्सपोनेंट क्या है, बेस नेगेटिव है, इसको क्या करेंगे हम, पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, ये पॉजिटिव वैसे रहने देंगे। y और y की पावर क्या हो गई, 3। इन दोनों के बेस कंबाइन सेम सेम है, कंबाइन कर सकते हैं बेटा। ये y एक पहले से मौजूद है ना, जब दूसरा y जाएगा तो फिर दो दफा नहीं y आएगा, सही। इसकी पावर क्या नेगेटिव है, फिर क्यों लेके जाएं इसे ऊपर, और ऊपर क्यों लेके गए हैं, बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट इज नेगेटिव टू मेक इट पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव वन, इट इज आल्सो पॉजिटिव। ये तीनों अपनी जगह पे हैं। जो नेगेटिव था उसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या किया, हमने इसको मूव किया -3 से +3 की तरफ। ये दोनों बेस सेम सेम है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ऐड करेंगे। तो 1 + 3 4, सेम सेम हो गया। अब देखें, अब y सिंगल बच गया, बात खत्म। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 4। तो जब ये x नीचे जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहां अगर +2 तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यानी आपके पास ये y की पावर 4 है ना, y की पावर 4, यहां x की पावर 4 ऑलरेडी है, और ये x जब नीचे जाएगा तो -2। जैसे मैंने आपको बताया, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। 4 - 2 क्या होगा, बचेगा बाकी 2। अब ये दोनों की बेस सेम नहीं है, तो बस ये दैट इज अवर आंसर जी। थोड़ा सा लाउड बोलें। देखिए बेटा, यहां 4 है और ये 2 है, दोनों की बेस क्या है, सेम। अगर बेस सेम हो और साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड करते हैं, आप करते ऐड के बजाय मैंने माइनस क्यों किया है। देखिए आप मुझे बताएं, 4 + -2, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो 4 - 2, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट्स वाई आपके पास x की पावर 2। क्योंकि आप कैसे सर, आपने ऐड कहा है लेकिन किया माइनस है, किया मैंने ऐड ही है, क्योंकि दिस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर 4 - 2 दैट इज इट क्लियर। अब आपके पास आ जाता है वही पॉजिटिव टू नेगेटिव करने के लिए जो मेन अब आपके पास है क्रोलरी, या इसका जो मेन रिजल्ट है वो हमारे ज़हन में क्या रहेगा, इंडेक्स वाला मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी। अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। ओके, अगर 1/m है, 1/m है तो ये नीचे वाला इंडेक्स क्या आ जाता है बाहर, और दैट इज अ रेडिकल साइन, रूल है ना। और इसी तरह से अगर ये n/m है तो दिस n विल बिकम अ एक्सपोनेंट एंड m विल बिकम इंडेक्स ऑफ द रेडिकल साइन, जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया था। तो रैशनल एक्सपोनेंट्स राइट एज अ रेडिकल, द डिनोमिनेटर इज द इंडेक्स। ये जो आपके पास है डिनोमिनेटर क्या होता है, इंडेक्स जो बाहर आता है, और न्यूमरेटर क्या होता है उसका एक्सपोनेंट। अगर यहां कुछ भी नहीं दिया हुआ तो वन हम वो नहीं लिखते। ये बेसिक रूल तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है ना, इज इट क्लियर। वही बात आ गई। अब एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव, इसको क्या बनाएंगे हम, पॉजिटिव बनाने के लिए देखो ये 1 आगे खुद से लगाया, क्योंकि पहले नहीं था, 1 खुद से लगा के उसको डिनोमिनेटर में लेके चले गए। ओके, 1/1/2, 2 उसका क्या है, इंडेक्स, 2 क्या है, इंडेक्स। अगर यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका इंडेक्स क्या है, 2। सो 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट 5। क्यों, आपके पास देखें 5 × 5 क्या आता है,
25, राइट। तो उसका इंडेक्स खत्म हो गया 1/5, दैट इज अवर आंसर। यहां पर भी वही आपके पास रूल्स है। व्हेन वर्किंग द रैशनल एक्सपोनेंट्स द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट्स इज एन इंडेक्स। डिनोमिनेटर क्या होता है उसका हमेशा? इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, एंड द न्यूमरेटर इज स्टिल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द बेस। उसका एक्सपोनेंट बन जाता है, और द बेस इज ओनली व्हाट द एक्सपोनेंट टचेस। के बेस आप उसको लिखते हैं जो आपके पास एक्सपोनेंट बचता है, उसी की तरह हम बेस लिखते हैं, जिसका आपके पास, जैसे बेस कहते हैं सिर्फ किसके लिखने हैं? जिसको आपके पास एक्सपोनेंट को टच करो। देखो अब बेस क्या थी? 5, तो सिर्फ हमने सिर्फ 5 लिखी। ओके, अब ये एक और क्वेश्चन आ गया है। अब यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले नंबर पे इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए स्टेप आपको समझ आते कैसे आया है? इस स्टेप से यहां तक कैसे पहुंचे हम? आपको लगता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज किया? क्या चीज गायब हुई है? यहां से ये चेक करो, गायब क्या चीज हो गई है? 12 क्या था? पैरेंथेसिस के बाहर है, तो 12 ने क्या किया होगा? मल्टीप्लाई, यार मल्टीप्लाई किसके साथ किया होगा? सबके एक्सपोनेंट्स के साथ, सबके एक्सपोनेंट्स के साथ। जब सबके एक्सपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ a है, इसका एक्सपोनेंट क्या है? -3/4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 12। ओके, अब इसको जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 3s are 12, ऐसे आएगा ना? सिंप्लीफाई, सो -3 × 3 आ गया। फिर दूसरा नंबर अगर हम लेते हैं, वहां पे क्या है? a का एक्सपोनेंट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12। 3 की टेबल में 12 कब आता है? 3 4s are 12, गुड, 3 4s are 12, so 4 2s are। डिनोमिनेटर में आ जाएं, डिनोमिनेटर में a एक्सपोनेंट क्या है? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12। 6 की टेबल में 12 कब आएगा? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बचेगा? बात क्लियर हुई? अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो बेटा आप मुझे एक बात बताएं, -9 + 8 क्या आएगा? 1। -1 और +1? -1, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। ओके, ओवर a की पावर 2। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए कहां लेके जाऊंगा? तो से डिनोमिनेटर, गुड। जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएंगे तो 1 ओवर आपके पास a² इंटू a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि इसकी पावर माइनस से क्या हो गई? +1। नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम, पावर्स को ऐड करेंगे क्या आएगा? 2 + 1 3। इज दैट क्लियर? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए देन वी कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4, एंड होप कि मैंने उसके क्वेश्चंस भी आपको कुछ प्रैक्टिस करवा दी एंड यू कैन एबल टू डू दैट वन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर इज, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ठीक है।